बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएमए पोस्ट बैच की ओरिएंटेशन। सीएमए का पोस्ट बैच पिछले मंडे रिजल्ट आया। बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिली, कुछ लोगों को थोड़ी सी कम अच्छी जो है वो खबरें सुनने को मिली। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर स्टार्ट कर दूं, मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मेरे दरमियान इस टाइम जो है वो इतने सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। कैटेगरी से मुराद ये कि क्या वो अब रिजल्ट के बाद फर्स्ट टाइम सीएमए पढ़ने के मूड में हैं, या रिजल्ट ने उन्हें एक बड़ी खतरनाक किस्म की खबर सुनाई, रिजल्ट ने उनसे कहा ऐसा करो तुम लोग जो है वो दोबारा से सीएमए पढ़ के आओ। तो अगर मैं हल्का सा सर्वे कर लूं, आप लोग चैट में मुझे बस इतना बता दें, रिपीटर या फ्रेश। अवाम ने कहा फ्रेश, रिपीटर, सेकंड, फर्स्ट, फ्रेश, रिपीटर, फ्रेश। लो जी, 50-50 चल रहा है। एक फ्रेश फिर एक रिपीटर, एक रिपीटर फिर दो फ्रेश, फिर एक रिपीटर, फिर एक सेकंड अटेम्प्ट, फिर एक रिपीटर, फिर एक रिपीटर। इन अदर वर्ड्स, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादातर रिपीटर होंगे और कोई एक आधा फ्रेश होगा, वो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सही नहीं निकली। कोई मसले वाली बात ही नहीं। हमने तो इंशाअल्लाह इस नीयत से पढ़ना है और पढ़ाना है। मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम लोग फ्रेश हैं या रिपीटर हैं। हमें एक चीज से गर्ज है भाई, पेपर पास करा दे किसी तरह कोई। तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तो हमारे दरमियान एक मिक्सचर स्टूडेंट्स मौजूद है, रिपीटर और फ्रेश। अब मैं ऐसा करता हूँ, दोनों के ऊपर हल्की हल्की बातें करता हूँ। जो लोग रिपीटर हैं उनके लिए शायद अगला आधा घंटा इस ओरिएंटेशन का बड़ी बोरिंग सी बातें होंगी। उन्होंने पिछली दफा भी जो है ये सारा कुछ पढ़ा होगा, सीएमए में क्या होता है, कैसे होता है, वेटेज क्या होती है, क्यों होती है, क्या आमतौर पर मिस्टेक्स होती हैं। तो आप लोग काइंडली जो है वो प्लीज अगला आधा घंटा मुझे जो है वो जरा कोई मीठी चीज खा के जो है वो मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। और जो फ्रेश लोग हैं उनसे मैं थोड़ी देर मुखातिब होता हूँ। सीएमए क्या, सीएमए क्यों, सीएमए कैसा, सीएमए। सीएमए फिलहाल आपके ग्रुप ए का एक सब्जेक्ट है। तो क्या फायदा होगा सीएमए पास करके, अगर मैं एक मासूमाना सा सवाल पूछूं आपसे। शायद कोई बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सीएमए पास कर लें तो उनका पूरा कैफ क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर अवाम तो ऐसी है कि सीएमए पास होने से शायद ग्रुप ए क्लियर हो जाए। कैसे ही है। अवाम ने कहा एमएफए अनलॉक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। अवाम ने कहा यस। इन अदर वर्ड, सीएमए पास करने का कुछ इमीडिएट अगर हम फायदा देखें तो एक बात तो ये कि ग्रुप ए क्लियर हो जाएगा। ग्रुप ए क्लियर होने से और कोई फायदा हो सकता है आप लोगों को? नई स्कीम से रिलेटेड कोई बात? अवाम ने कहा यस सर, डेटा एग्जाम में ये सुनना चाह रहा था। अगर आपका जो है वो ग्रुप ए के बाकी पेपर पास है और सिर्फ सीएमए अटका हुआ है, या सीएमए के साथ साथ आप ग्रुप ए के बाकी पेपर दे रहे हैं, तो तरीका नंबर वन, यार नया पेपर एग्जाम करो। नया पेपर पता नहीं कैसा होगा, इजी होगा, मुश्किल होगा, उस टेंशन में ही ना पड़े। सीएमए पर, ग्रुप ए पे मेहनत करें, क्लियर करें, बड़ा मजा आएगा, पेपर पास हो जाएगा। और दूसरी बात, जिनका पहले ही ग्रुप ए एग्जाम है, जो है वो एग्जाम कह रहा हूँ तकरीबन क्लियर है, उनको एक और फायदा, एक और जो है वो काम की बात, जो एक नया सब्जेक्ट ऐड होगा जिसका नाम होगा कैफ 5, जिसका नाम होगा मैनेजेरियल अकाउंटिंग, जो सीएमए का नया वर्जन है नई स्कीम से, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इन अदर वर्ड, सीएमए पास करने में फायदा ही फायदा है। तो क्या कोई मूड बन रहा है सीएमए पास करने का? जबरदस्त। तो सीएमए पास करें कैसे? तो फौरन से आप लोग मेरी तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सीएमए पास कराने के लिए, ये आपके सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स है। अगर मैं आपको एक दफा पढ़ के सुना दूं, लिखा है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस क्या होती है? अब हमारे जमाने में, मेरी जवानी में तो लाइव क्लासेस नामी कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आप लोगों के जमाने में एक चीज होती है कि एक चीज ऐप है जिसका नाम है जूम। जूम पे टीचर यहाँ बैठ के लाहौर के एक कमरे में एक कैमरे को पढ़ा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जादू से ये कैमरे के थ्रू जो है वो, मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ जो है वो लाहौर के कमरे में नहीं बैठा हुआ, मैं इस टाइम जो है वो
पूरे पाकिस्तान से इस टाइम मुखातिब हूँ और बहुत सारे लोग इस टाइम मेरी बातें सुन रहे हैं। एक तो चैट में एक रोमन जनरल हुआ करता था, मार्कस ऑरेलियस, उस नाम से भी एक साहब हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। आई एम अज्यूमिंग कि ये सचमुच वाले मार्कस ऑरेलियस नहीं है, ये हम में से ही कोई पाकिस्तानी जो है वो बंदा है जो कि बड़ा होकर मार्कस ऑरेलियस बनना चाहेगा। खैर एनीवे, मैं नाम पर सुन के जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस का ये है कि आपके ग्रुप में जो है वो एक अदद लिंक आया करेगा, मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपको स्लाइड्स नजर आएंगी, आप साथ साथ पढ़ेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता है लाइव क्लासेस क्या होती हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वन नोट्स, मैं मेरे सामने एक जो है वो बहुत महंगा सा एक सिस्टम पड़ा है जिसके ऊपर मैं जो भी लिखूंगा वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। तो वन नोट नामी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम इस तरह सवाल किया करेंगे, यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। स्क्रीन पे सवाल सॉल्व होंगे, आप लोग जो है वो साथ साथ कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे होंगे। तो न्यूमेरिकल चूंकि सब्जेक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलता चला जाऊंगा और आप जो है वो सुन सुन के बोर होंगे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ज्यादातर, मतलब यू कैन से 90% न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा एक आधा चैप्टर है जहां बाकी ऐसा अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारा बोलना पड़ेगा और आप मुझे मुझे बहुत सारा जो है वो सुनना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर चीजें न्यूमेरिकल है, आप लोग जो है वो हाथ में कैलकुलेटर पेन नोटबुक लेके बैठे होंगे। मैं आप लोगों से जो है वो कैलकुलेशंस करवाऊंगा, बातों बातों में पता भी नहीं चलेगा, पूरे पूरे सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके कैलकुलेटर पे उंगलियां भी सीधी हो जाएंगी। अवाम ने कहा वॉइस इंटर रिपीटिंग ना करें। बाकी अवाम ने कहा नो। तो ऐसे मौके पे एक बड़ा टोटका जवाब ही होता है कि अगर एक स्टूडेंट का मसला है और बाकी सारे खुश हैं, इसका मतलब ये कि आपके इंटरनेट का मसला है। एक दफा जो है वो टेलीनॉर से जोंग पे शिफ्ट करके देखें। अगर वाईफाई है तो मोबाइल पे चले जाएं, मोबाइल डाटा है तो वाईफाई पे चले जाएं। इस तरह करने से आमतौर पे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। क्या मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज? क्या आप लोग ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि मैं आपको पूरा का पूरा सीएमए पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा? अवाम ने कहा यस। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, चले फिर आपकी एक्सपेक्टेशन पे हम पूरा उतर जाएंगे, करवा लेंगे। तो पॉइंट ये, कंप्रहेंसिव कवरेज का मतलब है इंशाल्लाह पूरा चैप्टर होगा। सॉरी, पूरा चैप्टर नहीं, पूरा सिलेबस होगा। नेक्स्ट, ज्यादा सारी प्रैक्टिस। क्या मतलब ज्यादा सारी प्रैक्टिस? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अ, अगर मैं आपको अच्छा सारा लेक्चर दे दूं, आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, तो क्या पेपर पास हो जाएगा? अवाम ने कहा नो। क्यों, आपको शक है मेरे ऊपर? अवाम ने कमेंट्स में लिखा प्रैक्टिस मैटर्स। बिल्कुल सही कहा। अवाम ने कमेंट्स में लिखा अपनी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। यानी कि आपको ज्यादा सही प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी, कुछ क्लास में और कुछ होमवर्क के तौर पे। अवाम ने कहा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सर। आपने जो बात की वैसे तो बहुत अच्छी की, लेकिन सीएमए के हवाले से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक बड़ा कॉमन फीडबैक होता है स्टूडेंट्स का, सर पेपर में ना अजीब सा सवाल आ गया था। अब बंदा पूछे, सवाल को देखे तो उसमें सिर्फ एक नई एडजस्टमेंट होती है, बाकी 95% चीजें पुरानी होती हैं। लेकिन वो एक एडजस्टमेंट इतनी को खौफनाक होती है, लोग इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अभी कमेंट्स में लिखा है अनसीन पेपर आता है। मैं इंतहाई कॉन्फिडेंस से आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि पेपर 90%, 85% सीन होता है। हर सवाल में एक आधी कोई एडजस्टमेंट अनसीन होती है, जिससे देख के पूरा जो है वो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि लो जी लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि अवाम ने कहा कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन अदर वर्ड्स, हमने जो पॉइंट स्टार्ट किया था ज्यादा सही प्रैक्टिस, आप लोग इस पे ईमान ला रहे हैं इस बात पे कि बहुत सही प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी? तो ठीक है, जितनी मुझसे पॉसिबल वो मैं करवा दूंगा, उसके अलावा कुछ आप करेंगे, पेपर पास हो जाएगा। साउंड्स गुड, आगे चलते हैं। कुछ इंतहाई जेनेरिक बातें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हर ओरिएंटेशन के स्टार्ट में करनी पड़ जाती है, क्योंकि जो है वो लाइव क्लासेस हैं। फिजिकल क्लास में तो होता है टीचर गुस्सा करता है, कहता है तुम जो है वो सीरियस नहीं, उठ के चले जाओ। अब लाइव क्लासेस में इस तरह की कोई काम तो नहीं कर सकता, और नहीं मैं जो है वो घुस घुस के आप लोगों का जो है वो होमवर्क चेक कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि भाई हम आगे नहीं जाएंगे जब तक मैं ईच एंड एवरी बंदे का जो है वो होमवर्क चेक ना कर लूँ। स्टिल लाइव क्लास में यहाँ लाहौर के एक कमरे में बैठे बैठे होने के बावजूद मैं आप लोगों से ऑनेस्टली क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ? मैं एक्सपेक्टेशन ये रख सकता हूँ कि आप लोग रेगुलर आएंगे और तकरीबन टाइम पे आएंगे। मैं एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाऊं कि आप लोग जो है वो सारा नेसेसरी मटेरियल्स
और विलिंगनेस टू लर्न लेके आएंगे। अभी मैंने इंग्लिश में पता नहीं क्या कुछ लिख दिया, इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? ऑल नेसेसरी मटेरियल्स। बंदा पूछे मटेरियल्स, आप लोग मजदूर तो है नहीं, मटेरियल से क्या मुराद है? जो लोग रिपीटर हैं उनको तो ये वर्ड बड़ा तंग कर रहा होगा। मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल ए, मटेरियल बी। नहीं जी, कमेंट्स में किसी स्टूडेंट ने कहा स्टडी मटेरियल, एक और स्टूडेंट ने कहा कैलकुलेटर, पेन, रजिस्टर, बुक। बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूँ। कैलकुलेटर लेके आए सीएमए की क्लास में, खाली हाथ बैठना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सिनेमा जाएं, किसी मूवी का टिकट लें और वहां जाके सो जाएं। यार अब किसी नियत से आए हो तो काम पूरा करो। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? गुनाहे पे लज्जत। मजा भी नहीं आया और गुनाह भी हो गया। तो क्लास में आए तो सारा स्टडी मटेरियल वगैरह लेके आए, कैलकुलेटर वगैरह लेके आए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने अंग्रेजी में क्या लिखा है? विलिंगनेस टू लर्न। यार नियत भी होनी चाहिए सीखने की। अगर कोई बंदा इस नियत से आया है कि मैं बस जो है वो क्लास में हैंड्स फ्री लगा के बैठा रहूंगा, टाइम पास होता रहेगा, अली शायद कुछ बोलता रहेगा, अली शायद के साथ जो है वो एक आधा बंदा जो है वो सवाल में कैलकुलेशन भी करता रहेगा, कुछ ना कुछ जो है वो दिमाग में रह जाएगा, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा, तो शायद ये आप अपने मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो कि एट द एंड घूम फिर के नुकसान तो आपका है। मैं तो रिजल्ट वाले दिन जो है वो अच्छे बच्चों के स्क्रीनशॉट लेके जो है वो स्टेटस पे लगा देने कि देखें जो स्टूडेंट्स रेगुलर आते थे वो सारे पास हैं माशाल्लाह। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछला जो पोस्ट बैच था उसमें जो लोग, वैसे इनरोलमेंट्स तो काफी सारी थी माशाल्लाह, इनरोलमेंट से नहीं, वो लोग जो रेगुलर आते थे उनमें से एक स्टूडेंट के अलावा सारे पास हैं। लेकिन चूंकि कॉलेज के स्टैट में ये शो होता है कि जो है वो इनरोलमेंट्स तो बहुत सारी थी, बेशक क्लास में थोड़े लोग आते थे तो रिजल्ट की परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इंतहाई कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जो लोग क्लास में रेगुलर आते थे उनमें से सिर्फ एक, और उन एक स्टूडेंट ने मुझे शाम 5 बजे जाके मैसेज किया कि सर वो, खैर एनीवे वो तो पर्सनल बात है, आई थिंक वो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको पॉइंट आउट नहीं करा, लेकिन इस दफा आप रेगुलर रहिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कह सकूँ कि 100% जो है वो। ओके जी, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिस्कशन एंड एक्टिविटीज। थोड़ी सी टाइपिंग करनी पड़ेगी कमेंट्स में। जब मैं आप लोगों से कुछ मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ या कुछ कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा। मुझे इस तरह कमेंट्स में, जिस तरह पहले दिन आप लोग जितना जो है वो इमोजीज आ रहे हैं, माशाल्लाह के मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरह की चीजें, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आइंदा भी ऐसा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हुआ हूँ, मैंने चूंकि जो है वो काफी सारे बैचेस पढ़ा लिए, हर दफा जो है वो, इस दफा ओरिएंटेशन में जो है वो इतने सारे लोग आते हैं और जो है वो इतने सारे प्रोमिस करते हैं, लेकिन आखिरी क्लास तक जो है वो 3-4 ही रह जाते हैं, तो अल्लाह करे। नहीं खैर, मैंने बहुत कम बता दिया, होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो जितना इंथुजियाज्म आज है चैट में, इतना इंथुजियाज्म अब अगर एंड तक रहे तो नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर रिजल्ट आएगा और बेहतर रहेगा। आप लोगों का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, इदारे का भी फायदा है। विन 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 सिचुएशन है सबके लिए। और आखिरी पॉइंट, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जहां समझ नहीं आएगी आप पूछेंगे। अवाम ने कहा इंशाल्लाह यू विल सी मी टिल द वेरी एंड। मुझे आपका ये मैसेज सुन के अच्छा लगा, मैं अब आपको याद रख लेना है। आप किसी दिन लेट भी हैं, मैं फिर आपको मैसेज करके पूछता हूँ किधर हैं आप। ओके जी, बदले में आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? तो मैंने कोई लंबा चौड़ा ऐसे नहीं लिखा, मैंने बस एक लाइन लिख दी, चेक करें। पेपर पास कर लो यार, बहुत है। तो डज दैट मेक सेंस? ये कोई अजीब सी बात तो नहीं है? एब्सोल्युटली जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है कि सीएमए में रखा क्या है। वंस अगेन, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो, उनको ये सारी जो स्क्रीन पे पर्पल पर्पल चीजें हैं उन्हें देख के बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आ रही होंगी, लेकिन जो लोग फ्रेश हैं वो एक दफा जरा गो थ्रू कर लें, हो क्या रहा है। 3 ग्रिडें। अब बाकी जो कैफ के सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े सीधे साधे हैं, वो होता है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जो है वो ग्रिड ए है, चैप्टर 7 से लेकर जो 12 तक है वो ग्रिड बी है। यहाँ अजीबो गरीब सी ग्रिड है, आप देख रहे होंगे 1 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 8 कहीं और है, फिर 9 है। तो क्या करें हम इस ग्रिड का? एक आसान तरीन तरीका, इग्नोर कर देते हैं ग्रिड को। हमने तो 100% कवरेज करनी है।
हमने तो सारे चैप्टर्स इस नियत से करनी है कि यहाँ से 6 नंबर का इजी सा सवाल है या 12 नंबर का हैवी सा सवाल है, हमने भाई सवाल करना है। जबरदस्त। तो इन अदर वर्ड्स, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह कोई लेना है तो अभी भी ले सकता है, वैसे स्लाइड्स भी आगे अवेलेबल इंशाल्लाह हो ही जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारी ग्रिड्स थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, हम देख लेंगे। हम तो इस नियत से करेंगे कि भाई जैसी मर्जी ग्रेड से जैसा मर्जी पेपर है भाई हमें पास करना है, हमारी कोई जो है वो लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। नेक्स्ट, वंस अगेन हमारे पास एक पास्ट पेपर एनालिसिस है जो कि हर ओरिएंटेशन में होना जरूरी है। एक नजर इसे गौर से देख के बताते हैं क्या जो है वो समझ आ रही है। ग्रिड ए से उसूलन, अगर मैं अब आपके सामने राइटिंग भी थोड़ी सी करूं, येलो कलर से, ग्रिड ए से 35 to 40% पेपर आना चाहिए था। क्या आई कैप अपने इस वादे पे कायम है? ऑलमोस्ट, यानी कि 34% पेपर आता है। एक मिनट, क्वेश्चंस अभी होल्ड करके रखें, एंड पे जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस तरह की बातें करेंगे। हम्म। पिछला पेपर खासतौर पे अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक चैप्टर से 18 नंबर का पेपर आया हुआ था। कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखें, ग्रिड बी, 20 to 30% मार्क्स आने चाहिए था। आई कैप आमतौर पे कितने पूछ रहे हैं यहाँ से? 28%। पिछली दफा यहां से सिर्फ जो है वो 17 नंबर का पेपर आया है, लेकिन ऑन एवरेज तकरीबन जो है वो 25-30 नंबर का पेपर आ रहा है। यानी कि सीएमए में जो ग्रिड है वो भी थोड़ी कच्ची पक्की फॉलो हो रही है। मकसद आपको डरानी है, मकसद आपको जो है वो बहादुर करना है कि यार ठीक है, अगर जो थोड़ा सा आउट ऑफ ग्रिड, थोड़ा सा अजीब सा ही पेपर आ जाए, हमने डरना डरना कोई नहीं। वैसे भी आखिरी अटेम्प्ट है इस वाले सीएमए के, अगले अटेम्प्ट से जो है वो मोस्ट लाइकली 90% चांस है कि दूसरा वाला सीएमए हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो बहुत इजी पेपर भी आ सकता है, बहुत मुश्किल पेपर भी आ सकता है। अब वो आई कैप के मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन हम क्यों इस बात पे रहें कि काश पेपर इजी आ जाए? पेपर जैसा मर्जी है, हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रिड सी, 30 to 40% पेपर आना चाहिए था। ऑन एवरेज कितना आ रहा है? 39। लेटेस्ट अटेम्प्ट में यहाँ से कितना नंबर का पेपर आ गया? 48। चेक करें, 3 चैप्टर से 50 नंबर आए हुए हैं। हम्म। यानी कि इन सब्जेक्ट्स के आगे, इन चैप्टर्स के आगे हम हल्का सा एक स्टार लगा लें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीवीपी और रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, अब आप लोगों से एक मासूमाना सा सवाल, मुझे देख के बताएं, आपके सामने हर चैप्टर की ओवरऑल परसेंटेज लिखी है, ये लिखा है किस अटेम्प्ट में कितना पेपर आया। मुझे जरा देख के बताएं कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आज तक से मुराद स्प्रिंग 22 से लेके अब तक सबसे ज्यादा पेपर, सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। अवाम ने कहा डिसीजन मेकिंग। हम्म। कैसे पता लगा? क्या है ऐसा डिसीजन मेकिंग के आगे, क्या लिखा हुआ है जिससे देख के आपने ये डिसीजन लिया? टोटल वाले कॉलम में देखा जाए तो 134 मार्क्स का पेपर आया है। बाकी आप किसी से कंपेयर करें तो सीवीपी से 40 नंबर का पेपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से 90 नंबर का पेपर। सबसे जो टोटका तरीन चैप्टर है, जहां से हैवी सवाल हर दफा आना है, चेक करें, पिछली अटेम्प्ट 15 नंबर, उससे पिछली अटेम्प्ट 18 नंबर, उससे पिछली अटेम्प्ट 35 नंबर। चेक करें, स्प्रिंग 24 में एक अपने ग्रिड सी से पूछा ही कुछ नहीं डिसीजन मेकिंग के अलावा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, ओरिएंटेशन है, अली शाह चैप्टर 15-16 की इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रहा है? अगर मैं ये कहूं कि आज ओरिएंटेशन है, आज हम ओरिएंटेशन के बाद आगे नहीं पढ़ेंगे, आज जो है वो जैसी ओरिएंटेशन पूरी होगी क्लास एंड हो जाएगी, लेकिन कल कल आते ही साथ हम डिसीजन मेकिंग और रेलेवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट कर दें, तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा यस, ज्यादातर लोगों ने यस वाई ई एस का, और एक स्टूडेंट ने कहा YESSSS,
यानी कि ये तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, आपको भी अब मैंने याद रखना है, कल पूछते हैं, देखते हैं आप कल क्लास में जो है वो टाइम पे आती हैं कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, चूंकि पोस्ट बैच है, आप लोग ऑलरेडी जो है वो काफी टाइम के बाद आ रहे हैं, सेशन तो ऑलरेडी रमजान का स्टार्ट हुआ हुआ है, तो अब हम मई के जो है वो मिड में मौजूद हैं। गर्मियां जो है वो अपनी पीक पे आने वाली हैं, तो हम आते ही साथ ओरिएंटेशन से अगले दिन जो है वो एक हैवी तरीन चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, देखी जाएगी आगे। तो इसलिए मैं जो है वो चैप्टर 15 16 की हाइपरेट कर रहा था, मैं इस नियत के साथ जो था कि यार जैसी पोस्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले जो है वो हम सबसे हैवी चैप्टर करेंगे। क्योंकि पोस्ट बैच में अब जो बंदा आया है वो डामाडोल होके नहीं आया। प्री बैच में तो अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले लेते हैं, जो है वो 2 हफ्ते पढ़ने के बाद उन्हें ख्याल आता है छोड़ो यार इस टाइम में बी लॉ जो है वो टैक्स और FR1 पढ़ते हैं, सी में तो अजीब सा सब्जेक्ट है, फिर कभी देखेंगे। तो इस टाइम जो अभी मेरे सामने लोग मौजूद हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें से 99% लोग जो हैं वो इंतहाई संजीदा और सीरियस किस्म के लोग हैं, और वो 100% नियत करके आए हैं कि अब हंसी मजाक कोई नहीं करना। हमने जो है वो अब वाकई में सीए में पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ तो हर कोई लेता है, आप लोगों ने पास करना है। तो भाई अब मार्जिन ऑफ एरर कोई नहीं है, कल से सीरियस माहौल, हमने वाकई में पढ़ाई स्टार्ट करनी है। यू कैन से आज आपका आखिरी चीट डे है। चीट डे आमतौर पे टर्म यूज होती है बॉडी बिल्डिंग में, कि वो लोग जो कि पूरा हफ्ता जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं और सिर्फ जो है वो उबले हुए चावल उस तरह की चीजें खाते हैं, वो हफ्ते में एक दिन जो है वो टिका के उल्टी सीधी चीजें खाते हैं कि भाई हमारा पेट तो भर रहा है, साथ दिल भी भरना चाहिए। तो पढ़ाई में चीट डे वो दिन होता है जिस दिन आप कुछ भी ना करें। ले जी, एक मार्कस ऑरेलियस साहब ज्यादा ही जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा आज से ही स्टार्ट कर है। नहीं, इतना भी जज्बाती नहीं होना, सुकून करें। टाइम क्या हो गया? 2:05। चूंकि एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई होती है कि 90% टीचर्स जो हैं वो ओरिएंटेशन वाले दिन कुछ जो है वो नहीं पढ़ाते, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से आधे लोगों के पास तो इस टाइम दूर दूर तक कैलकुलेटर नहीं होना, तो मैं पढ़ा दूं तो फायदा। अवाम ने कहा RCDM के बाद वेरिएंस करवाएं काइंडली। ठीक है, मैं समझ गया। मैं स्टूडेंट को पहले से जानता हूँ, इन स्टूडेंट के पीछे एक मफहूम है जो कि मैंने समझ गया। ठीक है, देखते हैं कुछ। अवाम ने कहा मौजूद है सर। चलें, अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके पास कैलकुलेटर ऑलरेडी था। अवाम ने कहा सब कुछ है, आप अभी स्टार्ट करें। ओके, मैं आप लोगों को अंडरस्टिमेट कर रहा था, आप लोग तो वाकई जंग के मूड में हैं। जंग से मुराद CMA से जंग, दूसरी वाली नहीं जो कि आजकल सुनने में है वाकई होने वाली है। ये जी, अब आपने बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर डाल दिया, अब मेरे ऊपर होगा कि अली शायद ने पहले दिन पढ़ाई कुछ नहीं। ओहो। अवाम ने कहा सर कितने टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा? अच्छा सवाल है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मैं थोड़ा सा आगे जाके इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि इसके पीछे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड के पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा, फिलहाल हम इस टेबल को जो गौर से देख रहे हैं पर्पल और ग्रीन कलर के, इस टेबल में किसी कोई कंफ्यूजन या कोई डिस्कस करने वाली बात है तो बता दें। अवाम ने कहा नो सर। अब अगला जो पॉइंट है हमारी मेन्यू का आज के, वो ये एग्जामिनर कमेंट्स। वैसे तो आई कैप जो है वो अपनी वेबसाइट पे एग्जामिनर कमेंट जो है वो अपलोड करता होता है इस नियत के साथ कि लोग कुछ सीखेंगे, लेकिन मैंने हिसाब लगाया एग्जामिनर कमेंट्स कोई भी नहीं पढ़ता। तो मैं हूं ना, मैं यहां आपके सामने आई कैप के एग्जामिनर कमेंट से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस उठा के लाया हूं, और मुझे पता है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आपको जो है वो पढ़ते हुए जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो अगर हम सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन पॉइंट्स पे फोकस करें, लेट्स सी एग्जामिनर रो किस बात पे रहा है, क्या परेशानी है। इससे पहले कि मैं एग्जामिनर कमेंट स्प्रिंग 22 के ऊपर रोशनी डालूं, थोड़ा सा एक CMA के बैकग्राउंड पे भी हल्की सी बात कर लेते हैं, खासतौर पे वो लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिन्हें जो है वो उतना आइडिया नहीं है। बेसिकली स्प्रिंग 2022 से पहले पहले CMA एक टफ पेपर हुआ करता था। नई स्कीम, आप खैर उसे नई स्कीम तो नहीं कहना चाहिए, नई स्कीम तो अब अगले साल आ रही है। वो स्कीम जो कि अब बिल्कुल फिनिश पे है, जिसकी मोस्ट लाइकली कैफ की लास्ट अटेम्प्ट होगी, उससे पहले CMA कैफ 8 हुआ करता था। आजकल CMA कैफ 3 है। तो कॉमन सेंस कहती है कैफ 3 और कैट फेट में जमीन आसमान का फर्क है।
है, जमीन आसमान का तो नहीं है, 5 कैफ्स का फर्क है। लेकिन एक जगह देखें कैफ 3, एक सब्जेक्ट का नाम है कैफ 8। मुझे सोच के बताएं कौन सा इजी होगा, कौन सा मुश्किल होगा। अवाम ने कहा कैफ 3। आजकल कैफ 8 ऑडिट को बोलते हैं। उस जमाने में कैफ 3 लॉ हुआ करता था, कैफ 8 सीएमए हुआ करता था, और कैफ 9 ऑडिट हुआ करता था। तो बेसिकली 2013, चले मैं थोड़ा थोड़ा लिखता भी जाता हूं, 2013 टू 2022, बल्कि 21 कहना चाहिए, सीएमए एक टफ पेपर हुआ करता था 2021 तक। 2022 में कुछ यूं हुआ कि जो है वो स्कीम 2022 आई, उन्होंने सीएमए के कुछ हैवी टॉपिक्स, अगर मैं नाम बोलूं तो एनआरवी, आईआरआर, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ये हैवी हैवी टॉपिक्स उठाए और उठा के फेंक दिए इन कैफ 6, जिसका नाम आजकल क्या है, एमएफए। तो आई बिलीव कि स्प्रिंग 22 से ऑनवर्ड्स सीएमए जो है वो एक इजी सब्जेक्ट बन गया। अब जो लोग रिपीटर हैं शायद उन्हें मेरी ये वाली बात बहुत ज्यादा बुरी लगे कि जो सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ उसे मैं किस जो है वो मुंह से इजी कह रहा हूं। लेकिन ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने, जिनमें से मैं भी शामिल हूं, जिन लोगों ने 2013 से लेकर 2022 वाला सीएमए देखा हुआ है, उनके सामने ये वाला सीएमए कुछ भी नहीं है। बट स्टिल गुरूर भी बुरी बात है और ओवर कॉन्फिडेंट भी बुरी बात है। हमने इस नियत से पढ़ना है कि भाई ये स्प्रिंग इस वाली अटेम्प्ट का जो है वो आखिरी पेपर है। अब अगली अटेम्प्ट में वंस अगेन क्या होता है, आई कैप ने स्कीम तो शेयर कर दी है, स्कीम मैंने स्टडी भी कर ली है, लेकिन अभी से उस पर डिस्कशन करने का फायदा, फ्यूचर में जो होगा फ्यूचर में देखेंगे। वो वाली बातें मैं अगली वाली ओरिएंटेशन में जो है वो इनकॉर्पोरेट करूंगा, अगली अटेम्प्ट वाली। आप लोगों के लिए क्या एप्लीकेबल है 2022 से 2025 वाला सीएमए, जिस जो मेरी नजर में इजी है, जिसमें से हैवी हैवी टॉपिक्स, एनआरवी, बजटिंग वगैरह, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सारा उठ के जो है वो एमएफए में चला गया है। तो अगर मैं आपके सामने 2022 से पुराने जो है वो मार्किंग स्कीम रखूं या जो है वो सिलेबस आउटलाइन रखूं तो नहीं सेंस बनती। तो इसलिए मैंने आपके सामने सिर्फ स्प्रिंग 22 से ऑनवर्ड जो है वो एग्जामिनर कमेंट्स रखे हैं कि हम सिर्फ इजी वाले सीएमए की बात कर रहे हैं, मुश्किल वाला सीएमए तो फिर देखी जाएगी। और जो मुश्किल वाला सीएमए है उसमें से जो कुछ अच्छे सवाल हैं वो मैंने उनको जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट बना लिया है। यानी कि हम प्रैक्टिस इजी वाले सीएमए की भी करेंगे, मुश्किल वाले सीएमए की भी करेंगे। पेपर जैसा मर्जी आ जाए, हम बहादुर लोग हैं, हम जो है वो उससे लड़के आ जाएंगे और इंशाल्लाह पास भी कर लेंगे। एनीवे, लेट्स सी एग्जामिनर कमेंट स्प्रिंग 2022। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो पूरी पूरी रीडिंग करें, लेकिन चूंकि मैं जो है वो आप लोगों का थोड़ा टाइम सेव करना चाहूंगा, सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट पढ़ते हैं, देखें वो कहता क्या है। ऑरेंज मीन्स के एग्जामिनर ने कोई शिकवा किया है, और ग्रीन मीन्स के एग्जामिनर ने कोई हल बताया है। देखें ऑरेंज में वो कह रहा है the shortcomings identified in the newcomers arts script were selective studies and lack of practice। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही गहरी बात है जो उसने एक सेंटेंस में बोल दी। क्यों गहरी है, कैसे गहरी है? उसने कहा, उर्दू तर्जुमा अगर मैं करूं, आंसर स्क्रिप्ट जो थी ना वो देख के पता लग रहा था कि सिलेक्टिव स्टडी हुई है और लैक ऑफ प्रैक्टिस है। कोई जीनियस मुझे सोच के बताया, आई कैप का एग्जामिनर जो कराची के किसी एसी वाले रूम में बैठा है, उसे कैसे पता कि मुल्तान के किसी स्टूडेंट ने क्या ऐसी जो है वो सिलेक्टिव स्टडी की थी, उसने कौन सा चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, कि उसने उठा के कह दिया कि भाई सिलेक्टिव स्टडी हुई थी और लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। कोई लॉजिकल बात? सोचे सोचे, बताएं बताएं। एग्जामिनर को लाहौर के या कराची के किसी हिस्से में बैठ के ये कैसे पता है कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टिव स्टडी कर रहे थे, लैक ऑफ प्रैक्टिस कर रहे थे? एग्जामिनर पेपर तो जो है वो पढ़ाता तो है कोई नहीं, एग्जामिनर को तो काम है सिर्फ पेपर बनाना और चेक करना।
ले जी, कुछ कमेंट्स आई, मैं एक एक करके रीड करता हूँ। क्योंकि उन चैप्टर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे फाइनली, पहली जो है वो अटेम्प्ट उनकी जो है वो लग गई। मैं अगली बात यही करने वाला था कि ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसके बहुत बड़ी मेजोरिटी ने सवाल अटेम्प्ट करने की जहमत भी नहीं की होगी। लेट्स सी और लोगों ने क्या कहा कमेंट्स में, लिखा है वर्किंग्स और वे अटेम्प्ट करने का और चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम ने कहा सोल्यूशन देख के। ओके। अवाम ने कहा पेपर चेक करके, यार यही तो मेरा सवाल था कि पेपर चेक करके ऐसी क्या हिंट मिली, चलें। अवाम ने कहा बैड परफॉर्मेंस ओवरऑल, बैड परफॉर्मेंस ओवरऑल तो एक अलग बात है, लेकिन उसे ये कैसे पता लगा कि आपने सिलेक्टिव स्टडी की थी, आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग की नहीं? तो इसका सबसे एक्यूरेट तरीन, वंस अगेन, एग्जामिनर के दिल में क्या चल रहा था वो एग्जामिनर को पता है या अल्लाह को पता है, लेकिन यहाँ बैठ के अगर मैं लाहौर के अंदर तुक्का लगाऊं कि कराची के एग्जामिनर क्या सोच रहा था, तो मेरा तो ये तुक्का बनता है कि भाई लोगों की बहुत बड़ी मेजोरिटी ने फलाना टॉपिक जो है वो टच ही नहीं किया होगा उसका सवाल। तो भाई इस ऑरेंज जो उसने बुराई की है उसका कोई ग्रीन कलर का सोल्यूशन भी निकाला है? वंस अगेन, मैं कुछ नहीं कह रहा, एक आपके एग्जामिनर अंकल कह रहे हैं। इट इज देयर फॉर एडवाइस टू स्टडी द एंटायर सिलेबस एंड प्रैक्टिस द एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। मेरी ना माने, आई कैप की ही मान लें। बहुत सही तैयारी करें, बहुत सही प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। वेरी नाइस, आगे चलते हैं। और टर्म 22 में उन्होंने क्या बुराई की? ऑरेंज कलर से लिखा है अ लैक ऑफ ग्रिप ऑन बेसिक कंसेप्ट वॉज ऑब्जर्व। फिर वही बात, वो कह रहे हैं बेसिक्स ही नहीं पता बंदों को। Which examinees spend excessive time on easy and straightforward questions as well, full stop। फिर वही बात, एग्जामिनर को कैसे पता कि स्टूडेंट ने एक्सेसिव टाइम स्पेंड किया है? उसके पास तो आंसर शीट है, एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है कि इसने जो है वो 40 मिनट लगा के जो है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग का सवाल ही किया है। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, शायद इस बात का जवाब अगले सेंटेंस में मौजूद है। This leads to a wastage of time due to which examinees are unable to complete the paper। जब एग्जामिनर साहब को नजर आ रहा है कि स्टूडेंट ने 2 सवाल किए ही नहीं, तो फिर वो ये अज्यूम करेंगे कि जो 6 सवाल किए हैं वो जरूरत से ज्यादा टाइम लगा के किए हैं। कमेंट्स में एक और बड़ी काम की बात हो रही है, लेंथी वर्किंग्स। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेंथी वर्किंग्स, अच्छा अब लेंथी वर्किंग्स भी ना एक बड़ा पैराडॉक्स वाला टॉपिक है। अगर आप वर्किंग करें ही ना या एक लाइन की वर्किंग कर दें, एग्जामिनर फिर भी माइंड करेगा। अब बहुत लेंथी मार्किंग जो है वो वर्किंग्स करें तो टाइम वेस्ट होगा। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? हमें एक बैलेंस चाहिए कि वर्किंग इतनी हो कि एग्जामिनर अंकल को पसंद भी आए और इतनी लेंथी भी ना हो कि आपका पेपर बर्बाद हो जाए। तो कैसे हमें ये बैलेंस आएगा? अर्ज किया है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जबरदस्त। नेक्स्ट, 2023 में क्या ऑरेंज बात हो रही है? एग्जामिनीज टेंड टू आंसर द क्वेश्चंस विदाउट स्ट्रेटेजाइजिंग द अप्रोच एंड फॉर्मेट फॉर द पेपर, फुल स्टॉप। इंग्लिश में अजीब अजीब वर्ड्स लिखे हैं, इसको उर्दू तर्जुमा करते हैं। स्ट्रेटेजाइजिंग द अप्रोच एंड फॉर्मेट फॉर द आंसर, ये चीज अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने मेरे जो क्या है मेरे दिल की बात की है। मैं आपको डे 1 से इस पॉइंट पे गाइड करूंगा कि हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो अंधाधुंध नहीं करनी। किसी भी टॉपिक का सवाल है, सवाल पढ़ते ही साथ अगर आपके माइंड में एक स्केच आ जाए कि यार मैं करने क्या लगाऊं, समझें सवाल 90% चांस है कि 90% ठीक हो जाएगा। आई बिलीव के मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं एक दफा रिपीट भी कर देता हूं। सवाल किसी भी टॉपिक का हो, पढ़ते साथ आपके माइंड में एक आउटलाइन आनी चाहिए, एक स्केच आना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग न्यू कमर्स नहीं है उनके सामने में मतलब उन्होंने तो एक दफा सारा गो थ्रू किया हुआ है। डिसीजन मेकिंग का सवाल है, उसने एक स्टोरी सुनाई कि हमारी ये एक फैक्ट्री है, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऐसा करते हैं या तो इस फैक्ट्री को जो है वो बंद करके जो है वो रेंट पे दे देते हैं, या इस फैक्ट्री में हम आजकल जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ऐसा करते हैं वो वाली प्रोडक्ट्स कैंसिल करके कुछ और चीज, कोई नई चीज बनाते हैं, शायद उस नई चीज में हमें फायदा हो जाए। ऐसा करें, डिसीजन मेकिंग करके बताएं कि क्या डिसीजन अच्छा है कि नहीं। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप सवाल पढ़ें, एडजस्टमेंट नंबर 1,
वर्किंग स्टार्ट कर दें, जिसमें नंबर 2 वर्किंग स्टार्ट कर दें, 5-6 तरह की वर्किंग्स करें। तरीका नंबर 2 जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, माइंड में एक हल्का सा स्केच बनाए कि मैं एग्जैक्टली exactly करने क्या वाला हूँ। डिसीजन मेकिंग है यार, दो तरह के डिसीजन है। डिसीजन वन ये है कि फैक्ट्री बंद करनी है। फैक्ट्री बंद करने से क्या क्या मेजर चीजें हो सकती हैं? कुछ खर्चे होंगे जो कि सेव हो जाएंगे, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। फैक्ट्री बंद करने का नुकसान क्या होगा? आप जो चीजें बना बना के बेच रहे थे अब नहीं बेच पाएंगे, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप नई नई चीजें बना के बेचेंगे, उनसे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और जो है वो नई चीज बेचेंगे, शायद उसमें रॉ मटेरियल ज्यादा लगे, शायद मजदूर ज्यादा काम करे, हमारे खर्चे इतने से बढ़ जाएंगे। अब माइंड में अवाम ने कहा ये माइंड मैप सोल्यूशन में बना सकते। ये माइंड मैप नाम से पता लग रहा है, माइंड मैप अपने माइंड में बनाना है और सिर्फ 10 से 15 सेकंड में बनाना है। मैं तो चूंकि मुंह से बोल रहा हूँ इसलिए मुझे जो है वो डिलीवर करने में सारा कुछ जो है वो मिनट लग गया। वैसे आपके 15 सेकंड में सारा एक स्केच बना होगा कि यार ये 4 तरह के जो है वो फायदे हो सकते हैं, ये 3 तरह के नुकसान हो सकते हैं। आधा आधा पेज आपने खाली छोड़ना है। वंस अगेन ये सारी बातें और ओरिएंटेशन है। इंशाल्लाह कल से जब हम सचमुच का सवाल करेंगे, प्रैक्टिकली सारी चीजें आप देखेंगे कि यार माइंड में एक हमने एक स्केच बनाना है, वर्किंग्स किस तरह करनी है, पहले पेज पे क्या करना है, दूसरे पेज पे क्या करना है, दूसरा पेज खाली छोड़ के तीसरे पेज पे जाने की नहीं, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह वो हम ईच एंड एवरीथिंग देख रहे होंगे। और ये ऑरेंज ऑरेंज का लिखा है अननेसेसरी लॉन्ग वर्किंग्स है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये बात रेपिटेशन है तो उस पर इतना ज्यादा जो है वो टाइम नहीं डालते हैं। उसने पिछले भी एग्जामिनर कमेंट्स में कहा था लोग जो है वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, हम उससे जो है वो समझ गए। नेक्स्ट, सेलेक्टिव स्टडीज एंड लैक ऑफ अटेंशन। फिर वही बात दोबारा। देखा जाए तो यह नई बात क्यों कोई भी नहीं है, तो अली शाहिद ने फिर ये ऑटम 2023 का कमेंट जो है वो दोबारा से क्यों कॉपी पेस्ट किया? सिर्फ आप लोगों को ये जो है वो रियलाइज दोबारा से कराने के लिए कि अवाम बाज कोई नहीं आई। 2022 में एग्जामिनर ने कहा था कि आप लोग सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, 2023 में एग्जामिनर फिर ये कह रहे हैं। तो वो वाली अवाम 2022 वाली तो बाज नहीं आई, आप लोग बाज आ जाए। जो गलत कर रहे हैं वो अगली दफा ना कीजिएगा, पेपर पास है इंशाल्लाह। लेकिन इस अटेम्प्ट में एग्जामिनर अंकल ने ग्रीन कलर की बात भी की है। क्या कहा ग्रीन कलर में? इट इज सजेस्टेड दैट क्वेश्चन शुड बी रेड मोर केयरफुली एंड सिलेबस कवरेज शुड बी इम्प्रूव्ड। दो बातें उसने कहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और सिलेबस कवरेज पूरी पूरी करें। इन अदर वर्ड्स, एग्जामिनर साहब भी हमारी साइड पे, टीचर्स की साइड पे है कि यार बच्चों को पूरा पूरा पढ़ाओ ताकि वो पेपर अच्छा कर सकें। तो ठीक है एग्जामिनर साहब, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूं। स्प्रिंग 24 ऑरेंज कलर से क्या लिखा है? विदाउट क्लियर स्ट्रेटेजी इन फॉर्मेट। कोई नई बात नहीं है। अननेसेसरी कैलकुलेशंस, अवाम फिर बाज नहीं आई, एग्जामिनर ने फिर वही बातें जो है वो दोबारा कर दी। ऑटम 24 वैसे तो उसने काफी कुछ कहा, लेकिन बोल्ड वाली बात क्या है? स्ट्रगल टू ग्रास्प द की एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग। उसने इंतहाई मुश्किल अंग्रेजी में ये लिखने की कोशिश की है कि अवाम को समझ ही नहीं आया कि सवाल ने पूछा गया था। चले मैं इसी सेंटेंस को एक थोड़ी सी डिफरेंट लाइट में जो है वो बोलता हूँ। आई वुड से एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि अवाम रिक्वायरमेंट्स गौर से नहीं पढ़ती, जो कि एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक है सीएमए की। जब हाथ सेट हुआ हो ना कि यार इस तरह का सवाल है तो उस तरह की चीज निकालनी है, तो बंदा अंधाधुंध पता नहीं क्या कुछ कर देता है और बाद में रिक्वायरमेंट्स दोबारा गौर से पढ़ता है तो लगता है ओहो, कि इसमें से 3-4 चीजें तो करने वाली कोई नहीं थी, एग्जामिनर ने मांगी कोई नहीं थी, हमने एमी टाइम वेस्ट किया है। जिसकी एक बड़ी कॉमन तरीन जो है वो एप्लीकेशन होती है उसमें वेरिएंस में। कभी कभार एक इतने अच्छे मूड में होता है, फुल वेरिएंस की बजाय सिर्फ कहता है यार ऐसा करो मटेरियल की वेरिएंस निकाल दो, फिक्स्ड ओवरहेड की जो है वो वेरिएंस निकाल दो। लोग जो है वो आधा घंटा लगा के लेबर की वेरिएंस निकालते हैं, फिर कहते हैं ओहो ये तो एक आपने मांगा ही कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है पेपर फिर बर्बाद ही होगा। तो इस हवाले से जैसे आप लोग मेरे साथ देखेंगे, मैं सवाल पढ़ता बाद में वो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ता हूँ। ऑनवर्ड्स जो भी सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पे गौर फिक्र करेंगे, फिर सवाल पढ़ेंगे। और ये तो था ऑटम 24 तक। स्प्रिंग 25 का मेरे नहीं ख्याल एग्जामिनर कमेंट्स अभी तक जो है वो आईकैप की वेबसाइट पे आए होंगे, तो यहाँ जो है वो हम ब्रेक करते हैं। सॉरी, ब्रेक से मुराद मैं क्लास छोड़ के कोई नहीं जा रहा, एग्जामिनर कमेंट से ब्रेक करते हैं। हमारे पास क्या टाइम रह गया? हमारे पास अभी 20 मिनट है।
नेक्स्ट मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। पहले मैं उसका नाम रखा मसला क्या है सीएमए का, फिर मैंने लिख के काट दिया। बदतमीजी है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। क्या मसला है सीएमए का, हम कौन होते हैं सीएमए को मसला कहने वाले। फिर अगली बात मैंने लिखी काट के, मसला क्या है सीएमए के स्टूडेंट्स को, क्या क्या मसले हैं। वंस अगेन ये एक ऐसी चीज है जो कि न्यू कमर्स को अभी से सुनाने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन जो लोग न्यू कमर्स नहीं है एक दफा इस वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें तो वो एग्री करेंगे कि उन्होंने भी इससे मिलती जुलती कुछ मिस्टेक्स की होंगी। और उसके साथ ही मेरी तरफ से ओरिएंटेशन यहाँ पे पूरी है। अब मैं हाजिर हूं, आप लोग जो बीच में कुछ सवाल आप पूछ रहे थे वो अगर आप लोग अब स्टार्ट कर दें तो आई एम रेडी। कोई क्वेश्चन ओवरऑल हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, या ओवरऑल सीएमए से रिलेटेड, या आपका जो इदारा है सीएमएडीजी उससे रिलेटेड। अवाम ने कमेंट्स में कहा सी। अब सी फॉर कैल्शियम या पता नहीं क्या, आई एम अज्यूमिंग उनसे गलती से जो है प्रेस हो गया होगा। अवाम ने कहा हम फ्री वाले ग्रुप में हैं तो हमें टेस्ट सेंड किए जाएंगे ग्रुप में। आ, ये तो सेंसिटिव सवाल पूछ लिया आपने। मुझे इस दफा ये बताया गया है कि फ्री वाले ग्रुप्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइव क्लास का लिंक जाएगा। आप अगर देखें तो फ्री वाले ग्रुप के लिंक जो है वो एडमिन में मैं हूं भी नहीं, मतलब मैं उस ग्रुप में ही, मुझे अब इंतजामिया ने ऐड नहीं किया। उन्होंने कहा आप सिर्फ जो है वो अपना फोकस जो है वो पेड वालों में रखें। फ्री वालों को लाइव क्लासेस का हमने प्रॉमिस किया है, सॉरी फ्री वालों को वो हम देंगे, बाकी टेस्ट और जो है वो टीचर से कम्युनिकेशन में सारा कुछ जो है वो पेड में होगा। सर कौन से चैप्टर पढ़ेंगे इसका बता दीजिए, सीक्वेंस क्या होगा। यार सीक्वेंस मैंने यहाँ कहीं लिखा था, सीक्वेंस पता नहीं क्यों आउट हो गया, लेकिन चले कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं आपको जो है वो अपनी एक और ओरिएंटेशन से सीक्वेंस दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें वैसे तो ये प्री, बल्कि नहीं आपको ये देखना चाहिए, इसमें जो है वो थोड़ा सा चेंज है। एक काम करते हैं, आई गेस मुझसे जो है वो जल्दी में सीक्वेंस जो है वो कहीं आगे पीछे हो गया है। कल की क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो एक दफा सीक्वेंस गो थ्रू कर लेंगे। अगर जबानी बात की जाए तो सबसे पहले हमने कल से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करना है। अवाम ने कहा बुक कौन सी यूज करनी है, हाँ ये काम का सवाल है जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि हम जो है वो क्लास इसके एंड पे बात करेंगे। अब सीए में कौन किस तरह पढ़ता है, कौन किस तरह पढ़ाता है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। हमारा तरीकेकार ये होगा कि आपके सामने टीचर आके स्लाइड्स पे कुछ सवालात करेगा। कुछ सवाल तो मैंने अपने जिम्मे किए हुए ना कि यार ये सवाल तो आपको अली शायद क्लास में खुद कराएगा। कीपिंग इन माइंड कि आप लोग साथ कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, मेरे पास कैलकुलेटर कोई नहीं है। कैलकुलेशन सारी मुझे आप लोगों ने करा के देनी है, और अगर मुझे खुदा ना खास्ता कैलकुलेटर खोलना पड़ गया तो ये आप लोगों की नालायकी कंसिडर की जाएगी कि यार इतने सारे जीनियसेस के होते हुए भी टीचर कैलकुलेटर यूज कर रहा है। अच्छा वापस आते हैं बुक की तरफ। जो सवाल मैंने अपने जिम्मे ले लिए वो तो समझे आपको टीचर ने क्लास में करा दिया। अब आप वो सवाल एक दफा मैक्सिमम दोबारा कर लें, हाथ से गुजार लें, जो है वो आपका ही फायदा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर मैं हर टॉपिक के जो है वो 10-10 सवाल कराने बैठ जाऊं तो शायद सिलेबस कभी खत्म ना हो। तो हमें एक बैलेंस लेके चलना है, हर टॉपिक के कुछ सवाल जो कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, उसके अलावा वाले सवाल आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, उसके मल्टीपल तरीके हैं। तरीका नंबर वन जो कि थोड़ा सा इजी तरीका है लेकिन उसमें मेरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप लोगों ने अगर लॉ पढ़ा है, सी लॉ पढ़ा है, तो उसमें आपने एक पॉइंट ये पढ़ा होगा कि अगर किसी डायरेक्टर का डिसीजन मेकिंग करते हुए इंटरेस्ट हो तो उसे सबको बता देना चाहिए कि यार हम जो है वो फलाना जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो जिस कंपनी से खरीद रहे हैं उसका डायरेक्टर भी मेरा भाई है। तो ये जो इंटरेस्ट है इससे शायद मुझे भी शायद थोड़ा बहुत कोई फायदा है, तो आई एम नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो ये डिस्क्लेमर ये कि हमारे से ही जो है वो फिलिएटेड एक और इदारा है जिसका नाम है सीए नोट्स। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बुक है जो पास्ट पेपर्स की है, जिसमें सिर्फ जो है वो पास्ट पेपर्स हैं सीएमए के। मतलब वैसे तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है, वो इंतहाई जो है वो
मतलब लो कॉस्ट किस्म की चीज है, मेरे ख्याल से 500-600 रुपए की है, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, और जो है उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। तो जिनके लिए अगर फाइनेंशियल कोई वो है, तो वो सिर्फ पास पेपर की बुक ले लें। अगर वो कहते हैं कि यार नहीं यार अली शायद अभी हमारा खर्चा बढ़ा रहा है, आप आई कैप की वेबसाइट से जो है वो पेपर्स जो है वो पुराने पास पेपर डाउनलोड करके रख लें। लेकिन आई कैप भी जो है वो तकरीबन 2022 से पुराने शायद उसने अपलोड किए हुए नहीं। तो तरीका नंबर 1, सीए नोट्स, या वंस अगेन जरूरी नहीं है कि जो है वो मैं अपने जो है वो अफिलिएटेड इदारे की जो है वो मशहूरी करूं, किसी और इदारे की कोई ऐसी बुक जिसमें पास पेपर सिर्फ कंपाइल हुए हो वो देख लीजिएगा, उसमें कहां तक कंपाइल्ड है। अगर फॉर एग्जांपल उसमें 2024 तक के पेपर्स हैं, फिर तो जिंदगी आसान। उससे आगे वाले फॉर एग्जांपल अगर 2022-23 तक भी हैं, तो आगे जो एक दो अटेम्प्ट्स के पेपर नहीं है वो आप आईकैप की वेबसाइट डाउनलोड कर लें, बाकी आपके पास उस बुक में आ जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये बुक हम, अच्छा जो लोग ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि यार पास पेपर वाली बुक में तो सिर्फ जो है वो हर टॉपिक के पास पेपर्स ही होंगे, हम ऐसा करते हैं, हम कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेते हैं जिसमें हर टॉपिक के कम से कम 20-20 सवाल हो, वो आई कैप की बुक ले लें। अब वंस अगेन मुझे ये थोड़ा सा एक तकलीफ होती है कहते हुए कि मैं स्टूडेंट से कहूँ कि यार 2,000 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा करो, एक ऐसे स्टूडेंट से जो ऑलरेडी जो है वो फीस भी दे चुका और उसने आई कैप की भी बहुत सारी फीस लेनी है, तो स्टडी मटेरियल पे पैसे खर्च करवाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वंस अगेन आई वुड से कि आई कैप की जो है वो बुक फ्री में डाउनलोड करके रख लें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पीडीएफ यूज करते हुए, तो आपको वैसे आई कैप की बुक अगर आप किसी बुक शॉप वगैरह से प्रिंट करवाएंगे, मतलब उसे पीडीएफ देके, तो आपका 1,000 से ऊपर का खर्चा हो जाएगा। और आप अगर ऑफिशियल तरीके से कराची से रंग बिरंगी बुक मंगवाएंगे, तो आपका जो शायद 2,000 से भी ऊपर खर्चा हो जाए। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल सजेस्टिंग दीज बुक्स। लेकिन अगर आपका पीडीएफ में गुजारा नहीं होता, या आप कहते हैं यार पास पेपर की बुक में तो बस थोड़े से ही सब्जेक्ट्स हैं, तो आप आई कैप से डायरेक्ट रब्ता करें। हमारे ये हाइब्रिड अप्रोच होगी, कुछ सवाल आपको टीचर ने क्लास में करा दिए, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन मैं कहूंगा यार चले मैं आपको अभी से बता दूं, आई कैप की बुक अगर आप देखें, पीडीएफ में देखें या सचमुच में देखें, उसमें ना हर चैप्टर के एंड पे एक यूनिट है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स। उसमें से कुछ सवाल सेल्फ क्रिएटेड है, कुछ सवाल पास पेपर हैं। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल से कुछ 3-4 सवाल, अभी मैं 3-4 बड़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल सी बात कर रहा हूं, 3-4 सवाल अच्छी तरह कर लेना, सीएमए की मैं बात कर रहा हूं बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं, इज मच बेटर देन कि आप 10-12 सवाल करें लेकिन बस गुजारे लाइक करें। आई रिपीट, सीएमए में क्वालिटी मैटर्स सो मच मोर देन क्वांटिटी। 4-5 सवाल, 3-4 सवाल अच्छे तरीके से करें खुद से और उन्हें रगड़ दें, इज मच बेटर देन कि आप जो है वो 10-12 सवाल करें लेकिन वो आधे आधे जो है वो खराब हो। अब मैं काफी देर से कमेंट्स नहीं देख रहा, कमेंट्स में 3 इंतहाई बड़े बड़े लेजेंड्स की का जो है वो नाम लिया गया और कहा गया कि मेरे पास उनकी बुक है। आई रिस्पेक्ट ऑल दीज टीचर्स। आपके पास इनमें से किसी भी टीचर की बुक अगर फिजिकल या ऑनलाइन में है, समझें कोई आपको एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है। उनमें भी ज्यादातर सवाल जो है पास पेपर्स के ही होंगे। तो अटेम्प्ट मैंने जो है वो हर पास पेपर के साथ मेंशन की होगी, आप अपनी रिस्पेक्टिव बुक से, रिस्पेक्टिव टीचर की बुक से जो है वो वाली अटेम्प्ट ढूंढ लीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है। तो जिनके पास ऑलरेडी कोई बुक है वो तो टेंशन ही ना ले। जिनके पास कोई भी बुक नहीं है वो, मतलब अब मैं सारे को समराइज करता हूं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बुक है, किसी भी टीचर की है या आई कैप की है, किसी से जो है वो कोई जो है वो नहीं है, एक चौथे जो है वो लेजेंड का नाम भी आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक मिनट में आपका रिप्लाई करता हूँ। मैं अभी समराइज कर रहा था अपने जवाब को, जिनके पास बुक्स हैं बहुत अच्छी बात है, वो जो है वो ऑलरेडी बड़ी कंफर्टेबल होंगे। जिनके पास कोई बुक फिलहाल नहीं है, वो अपने आप से पूछेंगे क्या वो पीडीएफ से कंफर्टेबल हैं। क्योंकि आजकल जो जमाना है भाई, हर चीज पीडीएफ पे है, आपके मोबाइल पे आप बुक खोल के बैठे हो, आप लैपटॉप पे बुक खोल के बैठे हो, गुजारा हो जाता होता है। लेकिन आपके पास फिलहाल कोई बुक है भी नहीं, आप पीडीएफ पे कंफर्टेबल भी नहीं है। तो तीसरी स्टेज ये है कि अगर आप ज्यादा खर्चा करने के मूड में हैं, तो आई कैप या किसी रिस्पेक्टेबल टीचर की, वंस अगेन अब मैं किसी एक टीचर का नाम लूं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो भाई हम सबका एक आई कैप, हमारा आई कैप, आप आई कैप की बुक परचेज कर लेंगे, ज्यादा सारा खर्चा करना है और अगर खर्चा बचाना है तो सिर्फ पास पेपर्स वाली बुक कर लें। तो एक मासूमाना सवाल का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई। अच्छा जी, एक लंबा सारा मैसेज आया कमेंट्स में, सर आप लिमिटेड क्वेश्चंस करवाएंगे तो काइंडली कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस भी बता दीजिएगा सो वी कैन प्रैक्टिस देन। इस बात का रिप्लाई तो मैं ऑलरेडी एडवांस में कर चुका हूँ।
कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स वाला जो हर आई कैप की जो है वो बुक के एंड पे एक टॉपिक होता है, उसमें से आपने देख लेना है कौन कौन से जो है वो वहां हर टॉपिक के 10-12 सवाल होंगे। उस 10-12 में से कंफर्म बात है 5-6 तो अली शायद ने आपको खुद ही करा दिए होंगे। जो रिमेनिंग 5-6 रह गए उनमें से अपनी मर्जी कोई 4-5 कर लें, अच्छी तरह कर लें, पेपर पास। क्या टाइम हो गया? 2:35। हमारे पास अभी भी 10 मिनट है। अब हम में खामोशी पाई गई, ये नहीं कि मैं ज्यूम करूं किसी के पास कोई सवाल नहीं है, आज की क्लास एंड करें। सर मुझे इश्यूज होता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट समझने में, कोई मसला वाली बात ही नहीं। जब वो कॉन्सेप्ट हम क्लास में समझ रहे होंगे, आपने जो है वो क्या कहते हैं, अपनी कंसंट्रेशन को जो है वो हाई रखना है। जहां आपको लगे कि अली शायद तो भागे चले जा रहा है अकेला, आप पीछे रह गए, आपने मुझे वापस बुला लेना है, आपने आवाज दे के कहना है सर 1 मिनट, एक सवाल जो है वो दोबारा करवाइएगा, या ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बताइएगा। अब हमने कहा एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं जब, देख लेंगे प्रैक्टिस करते हुए। अब हमने कहा सर ग्रुप A+C लॉ न्यू स्कीम तक पास हो जाएगी, पीछे कितने रह जाएंगे? यार मुझे ऑनेस्टली याद नहीं। आई थिंक 5। 1 मिनट, अभी यहां से पता लग जाएगा। कैफ 5 है ना नया वाला, तो आई थिंक 4-4 का ही हो जाएगा, 4 ग्रुप A 4 ग्रुप B। FR1 टैक्स, डेटा और लॉ, बड़ा वाला लॉ ग्रुप A, और बाकी चारों MFA, नया वाला C लॉ, नया वाला ऑडिट, और FR2 ग्रुप B। सर ग्रुप A हो जाए तो भी 9th पेपर देना होगा न्यू स्कीम में, वो नहीं ना, तभी तो नहीं देना पड़ेगा। जो नया पेपर है जिसका नाम है डेटा, वो एग्जाम्प्टी उन नेक लोगों का होगा जिनका ग्रुप ए ऑलरेडी क्लियर है, नई स्कीम आने से पहले पहले। तो भाई इस अटेम्प्ट में पास करें ताकि डेटा से जान छुटे। ये एटलीस्ट खुदा ना खास्ता अगर डेटा से जान नहीं छुटती तो एटलीस्ट नए वाले CMA से तो जान छुटे, वो तो 100% कंफर्म है। शायद डेटा में कोई ना कोई लूप होल होगे, फलानी अटेम्प्ट से पहले पहले जिन लोगों का पास था सब उन्हें एग्जाम्पशन मिलेगी। वंस अगेन थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे इस पर बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि अब एग्जाम्पशन तो आगे आई क्या आपने देनी है। मैं कह दूं इंशाल्लाह एग्जाम्पशन मिलेगी और कल को ना मिली, आप लोगों ने तो आगे मेरा गला पकड़ लेना है। तो इंतहाई अदब के साथ, आई कैप वेरी लाइकली टू गिव मतलब एग्जाम्पशन इन डेटा। क्या ग्रुप बी के सारे सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस चेंज होंगे? वंस अगेन ये आप रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ लें, मुझे CMA का मैंने ग्रुप बी वाला सिलेबस देखा है और मुझे थोड़ी बहुत ही चेंजेस नजर आई हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बाकी ग्रुप बी आप जो है वो ऑडिट का सर उसामा से पूछें, FR2 का सर फारूक से पूछें, या वंस अगेन मैंने दो CMA DZ की जो है वो दो टीचर्स के नाम ले लिए। आप बाकी सब्जेक्ट से आपके बाकी किसी टीचर से आपकी अच्छी सलाम दुआ है ग्रुप बी के, आप उनसे पूछ लें। सर CMA न्यू स्कीम में स्कैप 5 हो जाएगा तो पास करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसका जवाब 100% तो सिर्फ आई कैप को पता है, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि थोड़ा सा और मुश्किल होगा। लॉजिक नंबर 1, कैफ 5 शुड बी मोर डिफिकल्ट देन कैफ 3। और लॉजिक नंबर 2, ग्रुप बी का पेपर शुड बी मोर डिफिकल्ट देन ग्रुप ई। तो मैं कॉमन सेंस की बेस पे कह रहा हूं कि यस, पेपर थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है, हो जाएगा। वंस अगेन आगे आई कैप की मर्जी है, क्या पता पहली अटेम्प्ट बहुत ज्यादा इजी वो जान के दे ताकि लोगों का जो है वो फंसे ना पेपर।
सर सीएमए को कितना टाइम देना चाहिए, एक इंतहाई टोटका सवाल जिसका मैं आगे से सीधा जवाब नहीं दूंगा, मैं सियासी जवाब दूंगा। डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं और किस टाइम पे पढ़ते हैं। अब आजकल जो है वो एक नई जो है वो मैंने एक तरीकेकार देखा है स्टूडेंट्स का, कि डेली बेस पे सिर्फ लेक्चर दे लिया और प्रैक्टिस वीकेंड को बैठ के की, सैटरडे को की या संडे को की। और फिर कुछ ऐसे नेक लोग भी होते हैं, पहले लेक्चर लिया, साथ जो है वो साथ साथ होमवर्क किया। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट है, क्या करते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आपने जो है वो साथ साथ जो है वो क्लास ली। क्लास में अगर कोई होमवर्क मिला है या क्लास में हमने कोई हैवी किस्म का कि आपका पास पेपर किया है, वो एक दफा बैठ से हाथ से खुद किया। अगर उस दिन चैप्टर फिनिश हुआ है तो आपने जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स उठाई, उसमें से दो चार सवाल पकड़े, दो आज किए दो कल किए, या आपने कहा कि यार एक मैं आज करता हूँ एक कल करता हूँ, दो वीकेंड्स पे करूंगा। तो टाइम आपने खुद डिवाइड करना है, आपने खुद मैनेज करना है। मैं टाइम से ज्यादा टारगेट को फोकस करता हूँ। आपका टारगेट ये है कि यार मैंने आज का काम आज करना है या इसी वीक के एंड तक करना है, या अगर जिस दिन पेपर जो पेपर कह रहा हूँ सॉरी चैप्टर खत्म होगा उस दिन मैंने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स करनी है, या तो मैंने आज करनी है या मैंने वीकेंड पे बैठ के करनी है। आपका टारगेट अचीव हो गया उसके बाद आप चिल करें, कोई मसले वाली बात नहीं। सर पेपर से एक मंथ पहले सिलेबस हो जाएगा ना कवर? आ, इसका मैं थोड़ा सा सियासी जवाब देता हूं, बल्कि नहीं, जरूरत नहीं है। जुलाई में सिलेबस कवर हो जाएगा। आमतौर पे इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ ना एक स्टार अटैच्ड होता है। उस स्टार के साथ नीचे कोई खतरनाक सी बात होती है, वो खतरनाक सी बात मैं आपको फिलहाल फौरन नहीं बता रहा, लेकिन ट्रस्ट मी बड़ी इजीली सब्जेक्ट क्लियर हो जाए और जो है वो सिलेबस क्लियर हो जाएगा। ये चलो एक काम करते हैं, क्लास का टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है। मैं जो लोग इस टाइम सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको मैं अल्लाह हाफिज कहता हूँ, जो लोग लाइव हैं वो भी इधर ही रहे। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं सिर्फ लाइव स्टूडेंट से जो है वो फिलहाल डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोग बेफिक्र रहें, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपका कोई नुकसान हो या आपकी सिलेबस कवरेज पे जो है वो कोई अफेक्ट हो। ऑनलाइन वालों को अल्लाह हाफिज। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके सिर्फ मुतवज्जो हूँ लाइव स्टूडेंट से।